जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनादवड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम प्रतिशत की 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास रहेगी। इस चौथी क्लास में आपका प्रतिशत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। देखो, जब यहाँ पर जो बढ़ाना और घटाना सेम दे रखा हो ना, 20% बढ़ाया और 20% ही घटाया, तो इसके लिए आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वेयर बटे में 100। बस एक्स क्या है, ये 20% है, तो 20 गुणा में 20 और बटे में 100 इस तरीके से, और ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 4%। इस टाइप के क्वेश्चनों में जब सेम 20% बढ़ाया गया है, 20% घटाया गया है, तो हमेशा क्या होगा, कमी होती है। तो वेतन में 4% की कमी हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले एक संख्या को 20% बढ़ाया, फिर उसे 10% घटाया जाता है, तो उसमें बताना है वृद्धि होगी या फिर कमी होगी संख्या में। तो इस तरीके से देखो, टाइप सेम है सवाल का, लेकिन यहाँ पर क्या था, 20% बढ़ाया था, फिर 20% घटाया था। यहाँ पर 20% बढ़ाकर 10% घटाया गया है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे में 100, ये फार्मूला यूज करते हैं। 20% बढ़ाया है यानी प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ये घटाया है 10, तो ये हो जाएगा माइनस में 10, माइनस 20 गुणा में 10 बटे में 100। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 20 में से 10 गया 10, और 10 में से 2 गया 8%, ये बढ़ जाएगा, प्लस में आया है, तो इसका मतलब क्या है, संख्या 8% बढ़ जाएगी। इसको करने का दूसरा तरीका फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। संख्या 5 से कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है। फिर 10% का मतलब होता है 1/10, ये घटाई गई है, संख्या 10 थी, 1 घटा दी तो बची कितनी, 9। इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, जैसे 2 तिया 6, 2 5 10, इस तरीके से आप काट भी सकते हो। ये बन जाएगा 5 5 25, और ये बन जाएगा 9 तिया 27। संख्या 25 थी, 27 हो चुकी है, यानी कि 2 बढ़ाई जा चुकी है। कितनी है, 25 पहले थी, तो कितने प्रतिशत, तो गुणा में कर देना 100, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8% बढ़ जाएगी संख्या। ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहां से भी आपका आंसर 8% आया है, यहां से भी 8% आया है। दोनों तरीके आप याद रखना, जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लेना। 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, 18% कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वालों विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना। देखो, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला है 100 माइनस ए प्लस बी और ये माइनस सी। यहां पर अगर आप रख देते हो खेलने वालों का, तो क्या हो जाएगा, न खेलने वालों का प्रतिशत आपको मिल जाएगा। तो बताना क्या है, दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत, तो जो नहीं खेलते वो यहाँ पर रखेंगे। कैसे रखेंगे, 100 माइनस ए क्या है, देखो 40% फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब 60% नहीं खेलते, तो यहां लिख देंगे 60। बी का मतलब है 50% क्रिकेट खेलते हैं और 50% नहीं खेलते हैं, यहाँ लिखेंगे न खेलने वालों का। और सी क्या है, यहाँ पर 18% कोई भी खेल नहीं खेलता, तो यहाँ लिख देंगे 18। इससे क्या आ जाएगा, दोनों खेल खेलने वालों का विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 110, 110 में से 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 92, और 100 में से 92 माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 8% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। इस तरीके से आपने, अगर ये स्टेटमेंट एक बार रखनी आ गई ना एक बार, तो फिर आप क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, टफ से टफ क्वेश्चन भी आप हल कर पाओगे। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। एक साल में पुरुषों की जो जनसंख्या है उसमें 10% वृद्धि होती है, फीमेल की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती है, और टोटल जो है 9% की वृद्धि होती है। तो मेल बताने के कितने हैं इन 8000 में से, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मेल यहाँ लिख लेते हैं और फीमेल यहाँ लिख लेते हैं। मेल में कितनी वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, और फीमेल में 8% की वृद्धि होती है, और टोटल यहाँ पर 9% की वृद्धि होती है जनसंख्या में। तो यहाँ से एलिगेशन मेथड यहाँ पर लगा देंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1:1, यानी कि जो जनसंख्या है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो आपको मिल जाता है 1 और 1 कितना होता है, बराबर बराबर बांट दिया, मतलब कि 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 8000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी है, इसको डिवाइड करके देख लिया करो 4000। तो इसका मतलब पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 4000, और महिलाओं की जनसंख्या पूछे तो भी कितनी है, 4000। 1:1 में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आप एलिगेशन मेथड से सोल्व करोगे। देखो भाई, 80 क्वेश्चनों की एक परीक्षा में अर्पिता ने 75% जो है सही करती है। यदि पहले 40 प्रश्नों में से 65% क्वेश्चन सही किए हों, तो आखिरी के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से कितने प्रतिशत सही करने होंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस हम यूज करेंगे। देखो, कुल क्वेश्चन कितने हैं,
80, जिसमें से क्या कहता है 40 क्वेश्चन जो है इनमें से कितने क्वेश्चन वो ठीक करती है, 65% यहाँ पर ठीक करती है। और कुल अगर बात करें तो कुल जो उसका ठीक है 75% सही करती है क्वेश्चन 80 में से, कुल 80 में से। तो जो ये बाकी के जो 40 बच गए ना ये क्वेश्चन, इनमें से कितने प्रतिशत उसे ठीक करने होंगे, ये है सवाल। तो आपको पता है यहाँ से हम एलिगेशन लगाते थे इस तरीके से, और यहाँ पर 40-40 आया तो इसका मतलब 1:1 आया है इस तरीके से। तो यहाँ ज्यादा में से क्या करते हैं, कम को माइनस करते हैं, तो 75 में से 65 गया, यहाँ पर 10 आया है, और 10 यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या है, 1 और 1 है। 40 क्वेश्चन यहाँ थे, 40 क्वेश्चन यहाँ थे, तो यहाँ पर 10 आना चाहिए। जब इस ज्यादा में से ये कम माइनस किया तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंकड़ा रहा होगा वो ज्यादा रहा है, उस ज्यादा में से ये 75 कम किया तब ये आया, तो इसका मतलब इसमें ये जोड़ देंगे तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा है, 85%। तो यहां से रेशियो 1:1 बन जाता है। इस तरीके से जो बाकी के 40 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से उसे कितने ठीक करने होंगे, 85% ठीक करने होंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। 72 क्वेश्चनों की एक परीक्षा है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 72 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों में से शीला पहले 60% क्वेश्चनों से 65% सही करती है, यानी कि 60% क्वेश्चन यहाँ है तो इसमें से वो 65% सही करती है, ये है सही। अब बताना है बाकी के जो 40% है क्वेश्चन, इस बाकी के 40% में से उसे कितने प्रतिशत सही करने होंगे कि उसकी पूरी परीक्षा में टोटल उसका जो पास प्रतिशत है वो 75% हो जाए, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, कॉमन सेंस से एलिगेशन लगाते हैं, तो पहले इसका रेशियो ले लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगी, या 10 से काट सकते हैं, या इसको हम ऐसे काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 2 4, 3:2 में आ जाएगा। तो 75 ज्यादा है, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि यहाँ 10 आया है तो 2 रेशियो था तो 2 का यहाँ पर 10 हुआ है, तो 5 गुना हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे इसको, तो 3 5 15, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। और यहाँ संख्या जो होगी ना वो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ बड़ा था, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, अब यहाँ पर बड़ी होगी, बड़े में से ये माइनस होकर 15 ये आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको जोड़ देंगे तो 75 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। 90 में से 75 गया 15, तो इस तरीके से आपका रेशियो क्या बन जाता है, देखो 5 दूनी 10 और 5 3 15, बिल्कुल ठीक है, 3:2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा, बाकी के जो 40% थे उसमें से कितने क्वेश्चन उसे ठीक करने पड़ेंगे, 90% करने पड़ेंगे, तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। हमने प्रतिशत के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टाइप बनते थे, मैंने सभी टाइप को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब आपका काम क्या रहता है, आप कोई भी एचएसएससी की कोई भी बुक ले लेना, जैसे किरण की ले लिया आपने, मैंने प्ले लिस्ट में आपको 53 क्लासेज करवा रखी हैं, ठीक है, और पूरी मैंने किरण की बुक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको अवेलेबल करवा रखी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की परसेंटेज में दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर मैं 100-200 सवाल आपको प्रतिशत के करवा सकता हूँ, लेकिन वो बार बार रिपीट करने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन को एक अलग टाइप से लिया है, नए टाइप आपको मैंने करवाने की कोशिश की है, और इन टाइप के बेसिस पर आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। ईमानदारी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, उसका मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और लिख देना है। जय भोलेनाथ।